जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का पीकेजी की स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास वो बड़ी शानदार है, क्योंकि मैं इस क्लास में वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ जो आपके सीईटी के एग्जाम में यहाँ से छपने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक सीईटी की हर क्लास पहुंच जाए। देखिए विद्यार्थियों, सीईटी का एग्जाम आपको पता है कि ये अपने एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो अपने 2 नंबर का होता है। टोटल अपने 300 नंबर बनते हैं और हमें सीईटी में सिलेक्शन लेने के लिए अपने को 200 नंबर लाना है। और 200 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपने जीके को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जीके हमारा बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। तो अगर आपने अभी तक सीईटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों तो घबराइए मत। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाने वाला हूँ। तो एक बार सभी विद्यार्थी वो लाइव जुड़ जाइए और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विद्यार्थियों, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के अपने नंबर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और नंबरों को ज्वाइन कर लो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अपन यहाँ पे एक एक प्रश्न पर गौर करें, चर्चा करें। एक एक प्रश्न है वो हमारा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है, क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। ऑप्शन है मेसा का पठार है, हाड़ौती का पठार है, बुराड़ का पठार है या उड़िया का पठार है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों राजस्थान का सर्वोच्च पठार की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका उड़िया का पठार है ना, ये क्या है भाई, राजस्थान का सर्वोच्च पठार, यानी डी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि महानदी का किनारा कहलाता है। ऑप्शन है कांठल कहलाता है, छप्पन का मैदान कहलाता है, तली कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि माही नदी का किनारा क्या कहलाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माही नदी का किनारा कहलाता है अपने कांठल, क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है माही नदी का किनारा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला है कि राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है, सभी को पता है आपके कि काली मृदा ये अपनी दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। कहाँ पे भाई, दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, यानी बी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए और सभी बच्चे नीचे क्या करेंगे भाई, कमेंट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को कमेंट करना और लास्ट में बताना कि भाई आपके कितने परसेंट सही होते हैं, ताकि आपको यहाँ पे आकलन लग सके कि आप कितने पानी में हो। देखिए ये नॉर्मली प्रश्न आपके उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय है। ऑप्शन है जोधपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है या गंगानगर में है। अरे भाई प्रश्न क्या आपका, ध्यान से पढ़ लीजिए कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे, ये प्रश्न आपके बीएसटीसी में भी पूछा गया था, तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा। बीएसटीसी में कब भाई, बहुत बार। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे, ये जयपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है आणविक ऊर्जा है, तापीय शक्ति है, पवन ऊर्जा या सभी है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। अरे भाई स्टूडेंटों देखो, मैं अगर आपसे बात करूं कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो ये आपका हो जाएगा तापीय शक्ति। कौन सा हो जाएगा, तापीय शक्ति हो जाएगा। यानी सभी बच्चों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया और सभी का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। अरे भाई बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे हो जाएगा, राज्य प्रशासन से है, राजस्व सुधार से है, पंचायती राज से है, केंद्र राज्य संबंध से है, किससे है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। वेरी गुड, शानदार, क्या बात है, लाजवाब, वेरी गुड। सभी साथियों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है और बच्चों ने यहाँ पे लॉक कर दिया है। बच्चों ने यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में लॉक किया है, सर जी बलवंत राय मेहता समिति का संबंध होगा अपने किससे होगा, पंचायती राज से। बिल्कुल भाई, मेरे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उन सभी का हो जाएगा एकदम सही आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है। ऑप्शन है जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर है। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो मेरे बालकों आपको लॉक करना है वहाँ पे जोधपुर को। अगर आपसे पूछे ये तो आपकी क्या है भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है जो आपकी कहाँ पे है भाई, जोधपुर में। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ बताइए कहाँ पे है, तो आप वहाँ पर क्या जवाब दोगे मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान आपके उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे है। प्रमुख पीठ तो आपकी जोधपुर में हो जाएगी, लेकिन खंडपीठ, अगर खंडपीठ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपकी राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। याद रह जाएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल देखिए,
देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार प्रश्न है कि देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया, ऐसी कौन सी रियासत है दोस्तों जिसने क्या किया रे भाई मेरे, सर्वप्रथम है हस्ताक्षर किया, किस पर किया, विलय पत्र पर किया। तो वो रियासत कौन सी थी, वो रियासत थी अपने बीकानेर वाली। बिल्कुल भाई बीकानेर वाली, एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति किस में उदयपुर के महाराणा कौन थे। वाह क्या बात है सर जी, बहुत ही शानदार। अरे भाई बच्चों एक बार क्लास को शेयर कराओ, क्योंकि कंजूसी मत कीजिए भाई। जो भी आपके भाई बहन सीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है उन तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको फ्री में पढ़ाई का आनंद मिल सके। ठीक है, तो कमेंट कीजिए कि 1857 की क्रांति किस में उदयपुर के महाराणा कौन थे अपने। सवाई मान सिंह हैं, सवाई जय सिंह हैं, स्वरूप सिंह या अजय सिंह हैं। तो ये हो जाएंगे भाई आपके स्वरूप सिंह, जो आपके क्या थे, आपके 1857 की क्रांति किस में उदयपुर के महाराणा थे। ठीक है, कौन थे, स्वरूप सिंह। यानी जो भी मेरे यहाँ पे बालक यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए बच्चों फ्री मत बैठे रहिए, सभी बच्चे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में छाप दो कि 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है भाई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, दिल गार्डन हो गया, शानदार लाजवाब। 1908 ईस्वी की बात करिए दोस्तों, आपके राजपूताना म्यूजियम कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर ग्रामीण में है, अजमेर में है, दूदू पे है। देखिए बच्चों कहाँ पे आपका राजपूताना म्यूजियम, तो ये आपका हो जाएगा अजमेर में। मैं सभी बच्चों के यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ, बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया सर जी सी। बिल्कुल भी सी ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी डी स्टूडेंटों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कि राजस्थान का जल दुर्ग है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है। कोमलगढ़ है, जैसलमेर है, गागरोन है या चित्तौड़गढ़ है। सबसे पहले तो कमेंट करके मुझे बताइए कि जल दुर्ग कहा किसे जाता है, और फिर बताइए मुझे कि राजस्थान का जल दुर्ग है। तो मेरे प्यारे बालकों यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा भाई, कोमलगढ़, जैसलमेर, गागरोन या चित्तौड़गढ़। तो ये हो जाएगा गागरोन। और गागरोन दुर्ग आपका है, ये है कहाँ पे भाई, सर जी अलार्म निकल गई। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताओ बच्चों कि गागरोन दुर्ग आपका है कहाँ पे, राजस्थान का जल दुर्ग आपका गागरोन दुर्ग हो जाएगा। अगर ये आपके एग्जाम में पूछे सर जी की गागरोन दुर्ग है कहाँ पे, तो याद रखना भाई आपका झालावाड़ में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई भी। ऑप्शन है नाथा देवी, प्रेमल देवी, रामनस देव या किशोरी देवी। सभी बच्चों को यहाँ पे कमेंट करना है कि डूंगरपुर के निकट है नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। बताओ भाई आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, बता दो, धुआं कर दो, जलने वाले को जला दो, राख कर दो। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई भी, तो ये बनवाई आपके किसने भी, प्रेमल देवी ने। बिल्कुल भाई प्रेमल देवी को लॉक करने वाले सभी साथी में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा आपसे कि तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है। देखो विद्यार्थियों आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं और वो ऐसे प्रश्न छपेंगे आपके एग्जाम में। तो पहली बार चैनल पे नए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास में जो बेल आइकन घंटी आपको दिखाई दे रही है उसको ऑन कर लेना, ताकि जो भी सीटी परीक्षा की आपकी यहाँ पे चैनल पे क्लास से लगाई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। देखिए कि तीर्थस्थल गलियाकोट है ये किस नदी के किनारे, आपसे ये प्रश्न पूछा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका माही नदी के किनारे। किसके हो जाएगा, माही नदी के किनारे हो जाएगा। इन 3 नंबर ऑप्शन को सभी स्टूडेंट यहाँ पे लो कर दो। अगला प्रश्न है कि कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है। बताओ नाथ द्वारा है, बूंदी है, जोधपुर है या किशनगढ़ है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है। तो ये हो जाएगी आपकी किसकी हो जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगी नाथ द्वारा की। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा अपना यहाँ पे। देखिए अगर आपको सीटी में अपनी एक सीट पर की करनी है तो ये रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे किसने, रुको प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र, आश्विन, भाद्रपद या आषाढ़। अरे हिंदू बालकों आप अब तो इस प्रश्न का आंसर दे दो। अरे छोरियों बता दो इसका क्या हो जाएगा, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। सर जी एक को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल भाई मेरे डियर स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, चैत्र माह मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है। वाह क्या बात है, शानदार टॉप का प्रश्न है गुरु जी। तो ये हो जाएगा आपका ऊंट का। 3 को लॉक करो। अगला प्रश्न, जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है विद्यार्थियों, जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर से। ठीक है, किससे होगा, जैसलमेर से हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे बढ़िए भाई, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, तो ये थार का मरुस्थल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों लास्ट में आपको एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चे की तरह कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं।
तो यहाँ पर फटाफट से लॉक कर दीजिए कि खारवाल जनजाति है ये कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। तो ये करती है सर जी आपके पंचभद्रा से। बिल्कुल वही सही आंसर हो जाएगा आपका पंचभद्रा, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। देखिए भाई मिट्टी से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, चाहे आपका सीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो। ठीक है, मिट्टी से प्रश्न आना क्लियर आपका। तो बता दीजिए यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी पाई जाने कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सर जी हमारी डूंगरपुर में। बिल्कुल भाई गुरु जी, एक को लॉक कर दीजिए। ये ले भाई मैंने कर दिया एक को लॉक। ठीक है, खुश सब। अगला प्रश्न, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कब मनाया जाता है। बीकानेर में है, माउंट आबू में है, जैसलमेर में है, दोस्तों में। अरे टाबरों इतने धीरे धीरे कहीं चलो रे, इसका तो आंसर बता दो। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। अरे भाई इससे आसान प्रश्न और क्या होगा। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है, प्रश्न बहुत ही शानदार है भाई। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, वाह क्या बात है, माउंट आबू सिरोही। बिल्कुल, कुछ बच्चे जैसलमेर को रोक रही हैं। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है। देखिए रानीखेत रोग है, ये किस में आता है, प्रश्न हमारा ये। ठीक है, तो आपको पता है रानी आपकी यहाँ पे कौन है इनमें, रानी इनमें आपकी मुर्गी है। ठीक है, तो मुर्गी का रानीखेत रोग हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई पशु परिचर की बी पार्ट की मेरे पास है ना जो तैयारी है वो शानदार से है। मैं ट्रिक से पढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं ट्रिक से भी बी पार्ट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, पशु परिचर वालों को बोला हूँ मैं, सीटी वाले में सोचना कि मैं क्यों बोले हैं सर। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है जयपुर, अजमेर, जालौर या स्पातलक्स। अरे प्रिय विद्यार्थियों बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि चौहानों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। चौहानों का अगर मैं आपसे मूल स्थान की बात करूँ दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा स्पातलक्स। ठीक है, तो जो भी मेरे डी स्टूडेंट यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लो करें उन सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल वैसे साथियों अगला प्रश्न है, पावना गीत कब गाया जाता है। ऑप्शन है विवाह उत्सव, ससुराल में, जवाई के आगमन पर, जन्मोत्सव या इनमें से कोई नहीं। पावना गीत की बात करूँ मैं आपसे तो यही गाया जाता है साथियों आपके ससुराल में, जवाई के आगमन पर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दिए। अगला बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न के पूरे होते ही सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, लास्ट में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर जी हमारे इतने क्वेश्चन क्या होते हैं, सही होते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है दोस्तों। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, धीरे धीरे से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, प्रश्न आपका कि बल्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि बल्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया। बताओ भाई, राम सिंह द्वारा, संगा द्वारा, अकबर द्वारा या मान सिंह द्वारा। मैं यहाँ पे सभी बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूँ और सभी बच्चे यहाँ पे क्या करें, एकदम सही आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे अलग आंसर दे रहे हैं, लेकिन भाई ध्यान से पढ़ना है, अपन को जल्दबाजी नहीं करना है। तो बल्लू पोट्री राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया, तो ये आपके राम सिंह द्वारा लाया गया। ए ऑप्शन को लो कर देंगे। अब देखिए सीटी एग्जाम 2024 की जो भी बच्चा यहाँ पे तैयारी करा है उन सभी बच्चों को मैं एक बात बोल रहा हूँ कि देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है, सीटी में एक सीट पक्की करनी है, तो स्क्रीन के सामने जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे मैसेज करना और सीटी का ग्रुप अभी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको तैयारी नहीं करनी है, ऐसे ही घूमना है, तो आपकी मर्जी है। मेरा काम पढ़ाना है, जो बच्चे आ रहे हैं मैं उनको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नाना मुन्ना कमेंट करते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न जो आपके यहाँ पे सही होते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सो जाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।